दोस्तों, आप लोग में से बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करके अभी तकरीबन आधा घंटा से मुझे कमेंट पे कमेंट आ रहा है कि सर जो CHSL है या SSC का CGL है या MTS है, उसका तो एक प्रॉपर कैलेंडर निकलता है, लेकिन जो रेलवे के जो एग्ज़ाम हैं उसके प्रॉपर कैलेंडर नहीं निकलते हैं। कब एग्ज़ाम होगा क्या नहीं होगा, मतलब कि कुछ अता पता नहीं है। इवन जो SSC है वो तो कैलेंडर निकालता है, लेकिन उसके बाद क्या होगा क्या नहीं होगा, ज्वाइनिंग कब आएगी क्या नहीं होगी, उसका भी कोई पता नहीं। लेकिन एक चीज़ें तो ये होती है कि SSC एक बार साल में एक बार कैलेंडर निकाल देता है, उसके बाद वो ये कहता है कि हम इस समय आपका ये एग्ज़ाम लेंगे, ये समय में ये एग्ज़ाम लेंगे। लेकिन ऐसा रेलवे के संदर्भ में क्यों नहीं होता है? तो इसके रिगार्डिंग अपन लोगों को एक आंदोलन यानी कि ट्विटर आंदोलन करने की आवश्यकता है। इस पे वीडियो बनाया जाए, यही आप लोगों ने कमेंट किया है। तो देखिए, मैं हमेशा आपके सपोर्ट में रहता हूँ, क्योंकि आप ही की वजह से मेरी वजूद है। तो ऑब्वियस है, अगर आप लोगों ने कहा है तो बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो डिटेल में हम बातें करेंगे। इससे पहले वीडियो शुरू हो, आपको भी पता है कि टेक्स्ट बुक आपके लिए लाया है ईयरली मॉक टेस्ट पास, जो कि आपको 14 महीने तक है। ER मनीष कूपन कोड यूज करते हैं तो 299 वाला चीज़ है 269 में मिल जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, तो एक बार ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, तो बात कर रहे थे आपके जो कैलेंडर है उसकी बात कर रहे थे। देखिए, रेलवे का अभी तक का इतिहास ये रहा है कि रेलवे हमेशा अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को चलाती है, यानी कि वो ये नहीं कहती है कि हमें इतना मतलब कि हर एक साल हमें एम्प्लॉय की ज़रूरत है। जब उसको लगता है कि अच्छा अब बहुत दिन हो गया है रिक्रूटमेंट का, एक बार करा देते हैं क्योंकि बच्चे आंदोलन कर रहे हैं, तो अब करा लेता है। तो इस तरीके से रेलवे का रूल चलता है। आप देखे होंगे कि जो और भी जो अदर एग्ज़ाम होते हैं, वो अपनी जो आप कह सकते हैं कि क्रेडिबिलिटी है वो बनाए रखने के लिए समय पे एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। वो अलग बात है कि SSC भी इस मामले में अब पिछड़ती जा रही है। लेकिन आप देखेंगे NTPC हो या ग्रुप डी हो, ALP हो, इसका कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, यानी कि कोई जवाबदेही नहीं है पब्लिक के प्रति, या आप कह सकते हैं स्टूडेंट के प्रति कब कराएंगे। तो इसीलिए अपन लोगों को, हालांकि मुझे अभी तक ये फिक्स डेट मुझे नहीं बताया गया है। देखिए, कोई भी यूट्यूबर अगर आगे आते हैं तो मैं ऑब्वियस से सपोर्ट करूंगा। इवन उनके पास 10 सब्सक्राइबर भी होंगे तो मैं उनको सपोर्ट करूंगा, क्योंकि मैं इस चीज़ में हमेशा पीछे क्यों रहता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं आपके मतलब कि वजूद की मतलब आपके कारण मेरी वजूद है। तो हो सकता है कि मैं अगर लीड करता हूं, आप नहीं सपोर्ट करेंगे, तो मेरा जो कैंपेन है वो निरर्थक हो जाएगा। इस वजह से मैं कभी इनिशिएटिव नहीं लेता हूं, क्योंकि मेरा इनिशिएटिव आप पे डिपेंड करता है और मैं वही काम करता हूं जो मैं खुद कर सकता हूं। मैं किसी पे डिपेंडेंट हूं तो मैं ये मान के चलता हूं कि वो मुझे साथ नहीं देगा समय पे। इस वजह से मैं कोई भी इनिशिएटिव नहीं लेता हूं। लेकिन अगर किसी ने लिया है कि चलो ट्विटर कैंपेन चलाई जाएगी, ऐसे जैसे SSC के कैलेंडर आते हैं उसी तरीके से रेलवे के कैलेंडर जारी किया जाए, इसके लिए अगर कैंपेन चलाई जाती है तो मैं भर भर के वीडियो बनाऊंगा। आप जब कहेंगे 5 मिनट का, 10 मिनट का, 100 मिनट का, 1 घंटे का, 2 घंटे का, दिन भर में 10 वीडियो बनाने की बात कहेंगे, हम 10 बनाएंगे, क्योंकि ये सब तो मेरा पैशन है, मैं थकूंगा नहीं। लेकिन वो चीज़ें सार्थक हो, इसके लिए क्या होगा कि सभी को यूनाइट होना पड़ेगा। ऐसा नहीं अपन आज बना दिए, 2 दिन बाद कोई बना रहा है, 3 दिन बाद कोई बना रहा है, और मिसमैच हो गया कि पता नहीं कब ट्विटर कैंपेन चलाना है। क्योंकि ट्विटर पे एक ही चीज़ है कि एक साथ इकट्ठे होकर अगर कोई चीज़ ट्वीट करते हैं तभी वो हाईलाइट होती है। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? तो इस वजह से मेरे पास अभी कोई प्रॉपर टाइमिंग नहीं है। वो तो आपने बोला कि सर आपको भी सपोर्ट करना है, तो मैंने ये वीडियो बनाया कि ताकि और भी जो लोग मुझे देख रहे होंगे और भी यूट्यूबर, वो अलग बात है कि मतलब कि डिसलाइक वगैरह कर देते हैं कि चलो यूट्यूबर है मेरे साथ इसका कंपटीशन। भाई, मैं किसी के साथ किसी का कंपटीशन नहीं मानता हूँ। सब अपने अपने मतलब कि कर्मों और मतलब कि जो भी है उससे बने हैं। ठीक है ना? तो आप ये सोचते हैं कि फलाना यूट्यूबर ने इनिशिएटिव लिया तो हो सकता है उसका सब्सक्राइबर बढ़ जाएगा, इसलिए हमें सपोर्ट नहीं करनी है। भाई, जनता जिसको सपोर्ट कर देगी ना वहीं आगे बढ़ेगा। तो ये कभी दिमाग में मत रखना कि मेरा सब्सक्राइबर मतलब कि मुझे जलन हो जाएगी या जो इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, क्योंकि जब डिसलाइक वगैरह आते हैं तो वो मैं समझ जाता हूँ कि कौन लोग डिसलाइक वगैरह करते हैं। वो तो आप भी समझते हैं कि कौन लोग डिसलाइक करते हैं, तो उस वो मैटर नहीं है। मैटर ये है कि क्या होता है ना कि एक होता है कि अगर आप देखे होंगे, मैं एक बेस्ट एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। कोई भी मार्केट में जाते होंगे तो एक तरह का मार्केट एक ही जगह रहता है। जैसे अगर आप सब्जी बाज़ार में जाएंगे तो वहाँ पे जितने भी सब्जी वाले होते हैं एक ही जगह बैठे होते हैं। जैसे और भी जगह जाएंगे, जैसे कि अगर कोई साइकिल की दुकान पे
के जाते हैं तो देखेंगे कि वहाँ पे साइकिल की दुकानें और भी लगी रहती है। तो उसमें क्या होता है कि कंपटीशन की भावना आती है। जो आप एक ही मतलब कि दुकान हर जगह फैली हो, एक जगह पे हो, तो कंपटीशन की भावना आती है। लेकिन जब उनके साथ कोई गलत करता है तो आपने देखा होगा कि पूरे दुकान वाले यूनाइट हो जाते हैं। आपने देखा होगा गाड़ी और भी एक एग्जांपल के तौर पे मैं समझाऊं तो गाड़ी जो रोडवे पे चलती है उसमें देखा होगा कि पब्लिक को पकड़ पकड़ के अपने ऑटो में या बस में बैठाते हैं। लेकिन अगर वहाँ पे तो उनका कंपटीशन, लेकिन किसी आप एक ऑटो वाले को थप्पड़ मार दिया तो देखिएगा सभी ऑटो वाले यूनाइट हो जाएंगे। तो यही कहने का मतलब है कि हमें अभी यूनाइट होकर लोगों को सपोर्ट करनी है, यानी कि इस मुद्दे को सपोर्ट करनी है। इसलिए मैं चाहूँगा कि और भी जो यूट्यूबर हैं और भी जो टीचर हैं वो इस तरह के वीडियो बनाएं और एक अपन लोग प्लानिंग करें कि कब और किस समय अपन लोगों को इस मुद्दे के रिगार्डिंग, यानी कि रेलवे का भी एक प्रॉपर कैलेंडर हो, इसके लिए ट्विटर कैंपेन चलाई जाए। हालांकि अपन लोग फिजिकली रूप से अभी तो कैंपेन नहीं चला सकते, क्योंकि आपको भी पता है कि 1-1.5 साल से अपन लोग त्राहिमाम की स्थिति में बने हुए हैं। तो अभी तो फिजिकली रूप से झंडा लेके नहीं जा सकते हैं किसी ऑफिस में, लेकिन हाँ हमारे पास एक हथियार है जिससे कि हम अवेयर करा सकते हैं सरकार को या उस मिनिस्ट्री को जिसके थ्रू हमारी वैकेंसी निकलती है कि हम अब जागरूक हो गए हैं, आप हमें धोखे में नहीं रख सकते। क्योंकि आपने देखा होगा कि हाल ही में पीएमओ के द्वारा जो एक लेटर निकला था, हम लोग तो ये सोच रहे थे कि ट्विटर कैंपेन चलाएं, कुछ नहीं हुआ, क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो चीज़ें वहाँ तक पहुँच गई थी, ठीक है। और अभी आपने देखा कि लेटर निकला कि उस ग्रीवेंस पे काम करना चालू किया कि जितने भी एसएससी के ग्रीवेंस अपन लोगों ने डाला था कि समय पे ये हो, समय पे वो हो, समय पे रिजल्ट जारी किया जाए, जिनका मेडिकल वगैरह हो गया है एसएससी जीडी में उनका ज्वाइनिंग लेटर दिया जाए। तो ये चीज़ें ट्विटर के माध्यम से काम करती है। ऐसा नहीं है कि अपन लोग सिर्फ मतलब कि उंगली चलाएं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। डिजिटल मीडिया ऐसा सोर्स है जो आप कह सकते हैं कि आप अपन लोग जैसे छोटे लोग हैं ना, अपन लोग का कोई तो वजूद नहीं है, लेकिन अपन लोगों का भी वीडियो देखा जाता है। आप यकीन नहीं मानोगे, मिनिस्ट्री वाले लोग देखते हैं। आप कहो कि आपको कौन देखेगा, उतने बड़े बड़े लोग, भाई आपको समझ में नहीं आता। लेकिन ये चीज़ें हैं जो कि आप को लगता नहीं है, क्योंकि मैं देखा हूँ बिहार में ऐसा सिचुएशन आई कि यूट्यूबर को बैन करने की बात की जा रही है। क्यों? क्योंकि ऐसे लोग जो यूट्यूबर हैं वो इन्फ्लुएंस बच्चे को करते हैं कि आप कैंपेन करो, आप मतलब कि उग्र स्थिति धारण करो, तभी सरकार आपकी सुनेगी। तो वहाँ पे यूट्यूबर को पाबंदी लगाने की बात की जा रही है। तो क्यों लगाई जाएगी? जब उनकी बात सुनी जाती होगी तभी तो, यानी कि वहाँ जो लोग हैं बैठे जो ऑफिस में, वो देखते होंगे कि यूट्यूबर बच्चों को बरगला रहा है, बच्चों को भड़का रहा है, ट्विटर कैंपेन के लिए मतलब कि आगे ला रहा है। आपने देखा होगा कि अभिनय सर का कई बार तो मतलब कि अकाउंट इतना स्लो, उनका सर्वर डाउन कर दिया गया था कि आप तक बच्चे उनकी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही थी जब वो ट्विटर कैंपेन चलाए थे या बहुत सारे समय में आपके सपोर्ट में आए थे। तो ये चीज़ें हैं कि अपन छोटे हैं, लेकिन कभी ना कभी या कभी ना कभी क्या मतलब कि देखा ही जाता है। तो यही रिक्वेस्ट करेंगे जो भी इस कैंपेन को लीड करेंगे, एक प्रॉपर डेट मुझे पता चल जाएगा, प्रॉपर डेट और समय की कब कितने बजे इसको चलाना है, तो अपन उसके रिगार्डिंग वीडियो बना देंगे। लेकिन हाँ, और भी जो यूट्यूबर हैं उनको भी मेरा रिक्वेस्ट है कि आप भी आगे आइए, क्योंकि यहाँ पे कोई कंपटीशन की मतलब भावना नहीं है, बस सभी को एक साथ रहना है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए।